गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपकी एक और नई वर्कशीट आई है DOE की तरफ से, जो कि वर्कशीट नंबर 9 है और ये क्लास 8 की वर्कशीट है। आज की जो वर्कशीट है वो हिंदी की वर्कशीट है, आप इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। और बच्चों आज की डेट है 22 अक्टूबर। तो चलिए अपनी वर्कशीट शुरू करते हैं। आज भी हमें वही चैप्टर कंटिन्यू करना है जो कि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, बस की यात्रा। चलिए शुरू करते हैं। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि बस की टायर फिस करके बैठ गया। ये तीसरी बार हुआ था जो बस रुकी। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते, आगे देखते हैं बच्चों, हमें यहाँ से कंटिन्यू करना है। मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते, कहते क्या कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। मतलब घिसरी यूज़ जो हो चुका था टायर, वही यूज़ दोबारा किया जा रहा था, नया टायर नहीं लगाया जा रहा था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। मतलब उनको पन्ना जाना था ना, तो पन्ना जाने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ ही दी थी कि हम पहुंचेंगे भी कि नहीं, वो भी नहीं पता था उनको। और बोल रहे थे कि पन्ना तो क्या, कहीं और भी जाने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोग को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब प्रस्थान करना, ठीक है, या फिर मर जाना। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। बेताबी मतलब जो बेचैनी होती है ना, उसे बेताबी कहते हैं, ठीक है। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब कुछ शब्दार्थ हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं वो भी। बच्चों देखिए, ये है आपका शब्दार्थ। उत्सर्ग, पहला उत्सर्ग का मतलब क्या होता है, त्याग, ठीक है। प्रयाण का मतलब प्रस्थान या फिर मरना, ठीक है। बेताबी किसे कहते हैं, बेचैनी को। और इत्मीनान कहते हैं तसल्ली को, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। अब बच्चों देखते हैं इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन। लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बच्चों ये रहा आपका आंसर। टायरों की हालत जानते हुए भी बस के हिस्सेदार उसी में सफ़र कर रहे थे। लेखक ने इसे उत्सर्ग की दुर्लभ भावना कहा है। आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी, सोचकर बताइए। क्योंकि बस बार बार ख़राब हो रही थी और रुक जा रही थी। मतलब अगर मान लीजिए आप किसी कार या फिर किसी बस में जा रहे हैं और वो बहुत धीरे धीरे चल रही है और वो बीच बीच में बार बार रुक जा रही है, तो आप क्या यही सोचेंगे ना कि आप पहुंच भी पाएंगे कि नहीं अपनी जगह पे, अपनी मंजिल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही बच्चों लेखक के साथ भी हो रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूरे पाठ को आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा और क्यों। तो पूरे पाठ में आपको जो भी अच्छा अंश लगा आप वो लिख सकते हैं, और क्यों लगा ये भी बताना है, बट आप ये भी लिख सकते हैं एज योर विश। पूरे पाठ में मुझे सबसे अच्छा अंश लगा जब लेखक को बस में बैठकर सभी लोग ऐसे देख रहे थे मानो आखिरी बार देख रहे हों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता। कल्पना कर अपने अनुभव को लिखिए, ठीक है। आपको ऐसे सोचना है। तो देखते हैं, अगर आप गए हैं तो बहुत अच्छी बात है ऐसे बस में, अदरवाइज़ देखते हैं क्या आंसर हो सकता है।
मैं बस को बार बार ख़राब होता देखकर परेशान हो गया होता या हो गई होती, ठीक है, जो भी है, अगर आप लड़की हैं तो होती और अगर लड़के हैं तो होता, ठीक है। और दोबारा कभी उस बस में सफ़र ना करने की सोचती, ठीक है, यह सोचता। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब बच्चों जल्दी से अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, गतिविधि। अब ये गतिविधि क्या है ये भी देख लेते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो और आप निश्चिंत हो गए हों? आप उस अनुभव को लिखिए। आप उस घटना की याद करने में अपने घर की सदस्यों की सहायता ले सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर भी। बच्चों मैंने लिखा है, हाँ, जब मेरी बोर्ड की परीक्षा थी मैंने अच्छे से उसकी तैयारी करी, जिससे मेरा डर और चिंता दूर हो गया और मैं निश्चिंत हो गई या हो गया था, ठीक है, या हो गई थी, एज यू विश। जब सॉरी, अगर आप लड़की हैं तो थी और लड़का है तो था। तो इसी के साथ हमारी पूरी वर्कशीट ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले अपडेट्स भी मिलते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। और आज का टारगेट हम रखते हैं, आज नहीं रखते, क्योंकि अगर आप पहली वीडियो जो हमने कल वीडियो बनाई थी और जो कल वर्कशीट की थी, तो जब आप उसका टारगेट पूरा कर लेंगे उसके बाद हम देखते हैं कितने दिनों में आप पूरा करते हैं उस टारगेट को, और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अपना टारगेट सेट करेंगे। अगेन थैंक्स।